नमस्कार। जय माता दी। काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्तो महाकाली का। ओम नमो काली कपाला दही दही स्वाहा। मेरे दोस्तों, मैं हूं महाकाली का भगत राम भैया भगत जी, जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, और आप देख रहे हैं भगत जी के टोने टोटके। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको ऐसा सच्चा वाक्य बताने वाला हूं। मेरे दोस्तों, ईर्ष्या जलन किस हद तक पहुंच सकती है, जो मैं आज आपको बताने वाला हूं वाक्य, वो दिल दहलाने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, तभी कोई बात समझ आएगी। मेरे दोस्तों, तंत्र मंत्र जब तक इंसान को समझ आता है, जब तक वह पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता है। आज का वाक्य ईर्ष्या और जलन को लेकर है। मेरे दोस्तों, एक भाभी ने अपने ही देवर पर ऐसी प्रक्रिया करा दी, वह व्यक्ति मौत के मुंह में पहुंच गया। यानी कि दो भाई थे, एक अच्छा कमाता था, एक कम कमाता था। मेरे दोस्तों, जिसके ऊपर ये मियाद छोड़ी गई, यानी कि मियाद का मतलब होता है, आज मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा, मगर इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि मेरे दोस्तों, एक बहुत कड़वा बात बोलूँगा कि मुफ्त में दिया हुआ ज्ञान इंसान के जहन में नहीं उतरता। मैं आपको अपना तजुर्बा सब आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी हमने इस केस को शॉर्ट आउट किया, ठीक किया, करने वाला तो भगवान है। तो मेरे दोस्तों, दो भाई थे, एक कम कमाता था, एक ज़्यादा कमाता था। यानी कि एक भाभी ने अपने देवर के ऊपर 1.25 महीने की मियाद, यानी कि घायल छोड़ दी। मेरे दोस्तों, अंधविश्वास जब तक होता है, जब तक खुद पर ना बीते। इन बातों पर यकीन करना या ना करना, ये आप पर निर्भर होता है। आप अपने विवेक से काम लें, अपनी सूझबूझ से काम लें, क्योंकि हम आत्मा को प्रूफ नहीं कर सकते, हम भगवान को प्रूफ नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों, ये महसूस करने की चीज़ें होती हैं। और मेरे दोस्तों, आत्मा है तो परमात्मा भी है। तो मेरे दोस्तों, जलन ईर्ष्या किस हद तक पहुंच जाती है। एक भाभी ने किसी तांत्रिक के साथ मिलकर अपने देवर के ऊपर ऐसी प्रक्रिया करा दी, उसके ऊपर 1.25 महीने की मियाद मतलब एक ऐसी बुरी शक्ति होती है जिसके ऊपर ये चल जाए, यानी कि उसकी मौत, अगर उसको सही रास्ता ना मिले तो मेरे दोस्त, उसकी मौत निश्चित है। ये बहुत ख़तरनाक प्रक्रिया होती है, यानी कि एक ऐसी अघोरी प्रक्रिया होती है जिसकी काट करना इतना आसान बात नहीं होता। यदि उस व्यक्ति के, उस परिवार की किस्मत अच्छी है, कर्म अच्छे हैं, लक अच्छा है, तो आपको कोई अच्छा काबिल बचाने वाला गुरु मिल जाएगा, भगत मिल जाएगा। वरना मेरे दोस्तों, गई भैंस पानी में। तो मेरे दोस्तों, जब उस व्यक्ति के ऊपर मियाद छोड़ दी गई, उसकी हालत ख़राब होने लगी, ये लक्षण होने लगे थे। उसका दिल घबराने लगा था, पसीना आने लगा था, यहाँ तक कि उसको खून के उल्टी होने लगी थी। उसकी लैट्रिन में भी खून जाने लगा था, यानी कि जो लैट्रिन का रास्ता होता है उसमें भी खून जाने लगा। मेडिकल रिपोर्ट का टेस्ट कराया गया तो रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा था। डॉक्टर के पास कोई जवाब नहीं बनना था। डॉक्टर भी अला वला कह देते, कभी खून चढ़ा देते, कभी ऑपरेशन कर देते, यानी कि हालत बद से बदतर हो गई। तो मेरे दोस्तों, कहीं किसी ने उनसे कहा कि आप ये भी दिखा लीजिए, यानी कि किसी भगत को दिखा लीजिए, हो सकता है कोई ऊपरी मैटर हो। तो मेरे दोस्तों, खुदा ना खास्ता उन्हें मेरे बारे में पता चला। वो क्यों करा दी, उसकी भाभी ने उसके ऊपर क्यों करा दिया? क्योंकि मेरे दोस्तों, उसकी पत्नी, उस व्यक्ति की पत्नी इसी कारणवश चल बसी और उसकी प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में
अपने छोटे देवर पे यानी कि एक ऐसी तंत्र साधना करा दी जिसकी काट बहुत ही मुश्किल लोग कर पाते हैं। मेरे दोस्तों से मेरे बारे में पता चला कि कोई राम भैया भगत जी गाज़ियाबाद में बैठते हैं। उन्होंने मुझे संपर्क किया, उसकी मुसीबत को समझा और मैंने तुरंत उन्हें ऐसी साधना कराई यानी ईश्वर से रूबरू कराया। अगर उस खेल में मैं कोई छोटा मोटा उपाय करता तो मेरे दोस्तों इसमें दोनों की जान खतरे में रहती है, करने वाले की भी और कराने वाले की। मगर एक कहावत है मेरे दोस्तों, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। उस व्यक्ति की आस्था साईं के अंदर बहुत थी, तो जब भी मैं उसको मेरे दोस्तों जिनकी हम गद्दी लगाते हैं, गद्दी माता काली की भी लगाते हैं, बालाजी महाराज की लगाते हैं और पीर बाबा की भी लगाते हैं, यानी कि बड़े सरकार छोटे सरकार बधाइयों शरीक। माता मसानी की गद्दी लगाते हैं, बुलाकी की गद्दी लगाते हैं, काफ़ी ऐसी गद्दी लगाते हैं। तो मेरे दोस्तों मैंने समय ना गवाया और मैंने उसको 1.25 महीने का चिल्ला चिराग दिया कराया। उसको मैं जब भी बधाइयों ले गया बाबा के सामने, जो भी हमें हमारे गुरु ने हमें सिखाया उसके आधार पर हमने काम किया, उपाय किए, टोटके किए। उस जो मियाद थी उसकी हमने काट करी। थोड़ी परेशानी आएगी तो ज़रूर, क्योंकि मेरे दोस्तों कोई चीज़ चली है, अब मान लो किसी के ऊपर गोली चलती है तो किसी न किसी को तो घायल करेगी। मुसीबत आई, कोई बात नहीं, भरोसा हमारा अटल था और करने वाले ने भी हिम्मत नहीं हारी। जो हमने बताया उसे बहुत दिल से लगन से किया और मेरे दोस्तों 1.25 महीने का चिल्ला चिराग उपाय करने से वो जो मियाद भेजी गई थी 1.25 महीने की वो कट गई और उस व्यक्ति के ऊपर बाबा की सवारी आई, बड़े सरकार की सवारी। सवारी किसकी आती है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कई लोग मुझसे पूछते हैं। सवारी आती है मेरे दोस्तों, जैसे अगर मैं किसी हिंदू धर्म से रिलेटिव हूँ तो दूत महाराज आते हैं हमारा निपटारा करने के लिए, और यदि हम पीर दरगाह से कराते हैं तो वो आते हैं फरिश्ते यानी कि अच्छे जिन्नात। तो बाबा की सवारी आई, उन्होंने सारा कुछ बताया कि क्यों इसके ऊपर ये सब किया गया और क्या वो उसकी भाभी चाहती है, सब कुछ बताया। और मेरे दोस्तों आज वह व्यक्ति बिल्कुल ठीक है और बाबा का बहुत ही एहसान है और उनकी वो बहुत ही उनसे दिल लगी करता है। हर बृहस्पतिवार को महीने में 1-2 बार बधाइयों जाता है, बाबा का सजदा करता है, उनको प्रार्थना करता है अपने मन से, और आज बिल्कुल ठीक है, बाबा की चिरागी करता है। तो मेरे दोस्तों मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा को होता है। तो मेरे दोस्तों ये सच्चा दरबार आपका है। किसी भी तरह की परेशानी हो, कितनी बड़ी से बड़ी परेशानी हो, उसका अगर हम निपटारा करेंगे, यदि करने वाला और कराने वाला दोनों अटल हैं और हमारे नियम वो कर सकता है, तो ये सच्चा दरबार है। यहाँ पर कोई दिखावा नहीं होता, कोई ढोंग नहीं होता। अगर आपका काम करने लायक होगा तो उसको हाँ किया जाएगा, वरना उसको तुरंत मना कर दिया जाएगा। मना किस लिए कर दिया जाएगा, हमारी तरफ से मना नहीं होती, जब सामने वाले का मनोबल और आत्मविश्वास कमज़ोर हो तब मना किया जाता है। क्योंकि मेरे दोस्तों इसमें जान जोखिम में रहती है, दोनों की, करने वाले की भी और कराने वाले की, यानी कि गुरु की भी और उसकी भी। क्योंकि गलती होती है तो गुरु भुगतता है। शैतानी ताकत को अगर मौका मिल गया तो वो गुरु को भी छोड़ देगा। तो हम ऐसे काम क्यों करें, गलती आप करो, भुगते हम। तो मेरे दोस्तों ये दरबार रोज़ 10 से 5 लगता है। आने से पहले आप मुझे व्हाट्सअप करके आएँ। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 85 27 23 36 46। ऑनलाइन काम के चक्कर में ना पड़ें, किसी और बाबा के कमेंट के चक्कर में ना पड़ें। यदि मुझसे मिलना है तो सीधा मेरे घर पर आइए, रोज़ दरबार लगता है, और मुझे व्हाट्सअप करके आएँ या टेक्स्ट मैसेज करके आएँ। यदि आप फ़ोन मिलाते हैं तो फ़ोन गलती से किसी और बाबा के पास चला जाएगा, वो आपके पैसे ऐंठ लेगा। बहुत से लोग हमारी वीडियो को और हमारे अपने चैनल पे डाल लेते हैं और हमारे नाम का गलत उपयोग करते हैं, हमारे नाम का कुछ लोग पैसा खा रहे हैं। तो इनसे बचने के लिए एक ही रास्ता है कि आप दरबार में आइए, रूबरू मिलिए, तभी आपकी कैसी भी समस्या होगी उसको हल किया जाएगा। चलिए मेरे दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी सच्चे वाक्य के साथ।
ये सच्चा दरबार है, बहुत सच्चे दरबार की जय।